क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 7/100। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए कितना जीरो है नीचे, देखिए 2 जीरो है इसके हर में, एक में 2 जीरो है एक पे। तो हम क्या करेंगे, दशमलव, देखिए इसको भी 2 अंक बना लेंगे यानी 0.7 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जितना जीरो रहे उतना ही अंक बना लेंगे। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दशमलव देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.07। ठीक है, और दशमलव के पहले जीरो लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे पढ़ने में। 0.07 इसको बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के पहले जीरो लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन लगाने से ये मानक रूप में हो जाता है। ठीक है, यानी 0.07 इसका आंसर होगा। ठीक है, 0.07 इसका आंसर दिया हुआ है, तो जीरो भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी नीचे देखना है कि एक पे कितना जीरो है उतना ही अंक हम दायां तरफ के बाद हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 अंक बना के फिर उसके पहले हम दशमलव देंगे, उसके पहले जीरो। यहाँ पे देखिए 11 + 3/100, तो 11 अब देखिए 3/100 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शतांश था तो 2 अंक आया, यहाँ भी शतांश है तो यहाँ भी 2 अंक आएगा। 2 जीरो है तो 0.3। ठीक है, यानी 2 जीरो है तो देखिए 2 अंक इसको बना देंगे 3 को, तो 0.3 लिखेंगे। पहले जीरो लगा देंगे, बाद में हम जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि 30 हो जाएगा। पहले जीरो लगाएंगे तो देखिए 3 ही रहेगा, बस 0.3 इसको बोलेंगे। ठीक है, 11.03। तो इस तरह से 11 + 3/100 क्या हो जाएगा, 11.03। देखिए अगर इसको हम भिन्न के जोड़ जैसा भी करेंगे तो आ जाएगा 1100 + 3 यानी 1103/100। देखिए एक बार हम रफ में करके बताते हैं। देखिए अगर हम इसको भिन्न के जोड़ जैसा करेंगे तो 100 इसका लघुत्तम होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1100 + 3 कितना हो जाएगा, देखिए 1103/100। तो देखिए दो जीरो है तो 2 अंक के दायां तरफ से 2 अंक के बाद यानी 11 बराबर 11.03 आएगा। देखिए वही बात हुआ। ठीक है, 2 जीरो है तो दायां तरफ से 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इधर से दायां तरफ से तो 3 जीरो के पहले दशमलव लगाएंगे, इधर से पढ़ेंगे हम 3 के पहले है जीरो, उसके बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 जीरो है। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बस जब भी बटा में रहे जो भी अंक तो उसको दशमलव के बाद ही लिख देंगे, और जितना जीरो रहेगा उतना उसको अंक बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन 2000 + 300 + 70। तो पहले हम जोड़ देते हैं, तो 2000 + 300 + 70 कितना हो जाएगा, 2370। ठीक है, इसको देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 2370 + 4/10 + 3/1000। ठीक है, तो देखिए 2300 और 70 को जोड़े हैं तो आ गया 2370 + 4/10 है + 3/1000। तो देखिए ये दशांश है, ये क्या हुआ, हजारवां है। ठीक है, 4.3 हजारवां है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले हम 2370 को हम लिख देते हैं, उसके बाद दशमलव देंगे क्योंकि बटा में आ गया है तो दशमलव के बाद ये लिखा आएगा। तो देखिए 10 है यानी बस दशमलव के पहले वाला अंक दशमलव के बाद वाला अंक, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 0.4। तो 4/10 इसको हम लिख सकते हैं दशमलव हटा के, तो वहां पे लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद देखिए क्या है, ये 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो एक जीरो देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 2370.403 हो जाएगा। देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो देखिए 403 3 अंक हो गया है, तो बस 3 के पहले एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो देखिए 1000 आ जाएगा यानी 1 पे 3 जीरो। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे दशमलव में, यानी जितना जीरो रहेगा उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो देखिए 3 जीरो है सबसे ज्यादा
तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो बस 3 के पहले 0 लगाएंगे। अब देखिए चौथा, देखिए 4 में है 729/10, तो देखिए 10 है यानी एक पे एक ही 0 है, तो जितना 0 रहेगा एक पे उतना ही अंक दायां तरफ से हम दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे 72.9। देखिए एक 0 है तो दायां तरफ से यानी इधर से दायां तरफ, जिधर दायां हाथ हुआ दायां तरफ कौन अंक है, 9 है, बायां तरफ 7 है, तो एक अंक, एक 0 है तो एक अंक दायां तरफ से एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72.9। ठीक है इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले हम अंक लिख लेते हैं 62941। अब देखिए दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो 3 0 है। ठीक है, कितना 0 है देखिए 1000 है, यानी 3 0 है एक पे, तो हम दशमलव दायां तरफ से यानी देखिए दायां तरफ से 1 4 9 इस तरह से पढ़ेंगे, और बायां तरफ से 6 2 9 4 1, यानी जिधर से हम इकाई दहाई पढ़ते हैं उधर ही से दशमलव लगाना है। तो देखिए 3 0 है तो देखिए 3 0 है तो 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा, दाएं तरफ से 3 अंक, तो 1 4 9, 9 के पहले लगेगा यानी यहाँ पे हम दशमलव देंगे। ठीक है, 62.941 इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 था, तो देखिए 3 अंक, 3 0 है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, जितना 0 उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। ठीक है, तो 3 0 3 अंक दशमलव के बाद 941, तो बस 62.941 हो जाएगा। अब देखिए 6 में 1000 प्लस 70 प्लस 1/10 प्लस 2/100 प्लस 5/10,000। अब देखिए 1000 प्लस 70 क्या हो जाएगा, तो 1070। ठीक है, इन सबको इसी तरह हम लिख लेते हैं, प्लस 2/100 प्लस 5/10,000। तो देखिए, तो 1070 को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1070 हो गया। अब देखिए उसके बाद हम दशमलव देंगे, क्योंकि 1/10 के पहले दशमलव लगेगा, क्योंकि 1/10 2/100 ये दशांश शतांश ये हो गया 10,000वां। ठीक है, तो 1 दशांश 2 शतांश 5 10,000वां हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 0 है तो यानी दशमलव के पहले 1 रहेगा, दशमलव के बाद 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 0 है तो यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि देखिए 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो देखिए 12 2 अंक हुआ, 1 और 2। ठीक है, तो अभी तो ठीक चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 0 है यानी 4 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। ठीक है, यहाँ पे 2 0 से डायरेक्ट 4 0 कर दिया, जैसे यहाँ पे देखिए 1 0 से 3 0 किया था तो 1 0 हमको देना पड़ा था यहाँ पे अपने मन से। ठीक है, अगर 100 रहता तो हम दशमलव यहाँ पे 0 अपने मन से नहीं देते। जैसे यहाँ पे देखिए 10 से 100 हुआ तो 1 1 0 बढ़ रहा है तो बस 12 हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 0 से कितना बढ़ गया, 3 0 नहीं होके 4 0, तो एक होना चाहिए 4 0 है एक पे, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो हम बीच में एक 0 देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1070.1205। अब देखिए सबसे बड़ा ये है 10,000, तो हम सबसे बड़ा को देखेंगे, 10,000 ही नहीं, एक पे 4 शून्य है तो 4 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो देखिए 4 अंक है। ठीक है, तो 5 10,000वां है तो यानी 5/1 2 3 4 0 आएगा एक पे यानी 10,000। देखिए इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यानी बड़ा को देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम 1000 सबसे बड़ा है, यहाँ पे देखिए 10 के बाद 1000 3 0 है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसलिए हम बीच में 0 दिए थे। उसी तरह यहाँ पे भी 4 0 है तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, 1 2 0 5 4 0, तो बीच में हम 0 दे देंगे। ठीक है, 5 के पहले, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1070.1205। देखिए 3.9/25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.9, ऊपर नीचे कितना है 25। ठीक है, तो देखिए हम बीच वाला लाइन को और बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं अभी पता चलेगा। देखिए 3.9/25 है क्वेश्चन में 7वां में, तो इसको दशमलव में बदलना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम
जो 25 है उसको क्या करेंगे, दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 या 1000 के रूप में लाना पड़ेगा। तो देखिए 10 तो आएगा नहीं क्योंकि 25 है ये, तो 10 तो आ नहीं सकता है, गुना करेंगे तो देखिए 4 से इसको हम अपने मन से गुना करते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 लाना है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम 5 से गुना करते, 10 लाते, जो भी नज़दीक है सबसे। तो देखिए 10 के बाद 100 होता है दशमलव लाने के लिए, तो 100 लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है। जब भी अपने मन से कोई गुना करते हैं अंश और हर में, तो दोनों में गुना करना पड़ता है ताकि कट जाए दोनों और बाद फिर बराबर ही हो जाए, 3 पूर्णांक 9/25 ही बच जाए। जैसे देखिए अगर हम 4 से 4 काट दिए तो इतना ही बचेगा, यानी 3 पूर्णांक 9/25 के बराबर है 3 पूर्णांक 9 × 4/25 × 4, ठीक है, बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर अंक से हम अपने मन से गुना किए हैं। अब देखिए ये आ जाएगा, कितना आएगा देखिए, 3 पूर्णांक 9 चौक कितना होता है, 9 चौक 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। 25 चौक कितना होता है, 100, 100 ही लाने के लिए हम किए थे गुना, तो 100 आ गया। अब देखिए इसको हम आसानी से दशमलव में बदल देंगे, तो कैसे, देखिए अब 36/100 है, यानी 36 शतांश है, 100 है, तो देखिए 1 पे 2 जीरो है, तो यानी 3 के बाद हम दशमलव देंगे, क्योंकि अब दशमलव वाला भाग आ गया 36/100, 100 से भागा लग रहा है 36 में, तो कितना हो जाएगा, 0.36, 3 6, दशमलव के बाद हम 3 6 इस तरह से पढ़ते हैं, तो 3.36 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 2 जीरो है देखिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो बस 3 6 लिख देंगे। अगर 100 से हम भागा भी दें 36 में, तो 0.36 0.36 आएगा, तो जीरो के यहाँ पे 3 पहले से है, तो जीरो यहाँ पे नहीं लिखेंगे पहले, दशमलव के पहले, अगर नहीं कोई अंक रहेगा तब हम जीरो लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3.36 इसका आंसर। अब देखिए 16/125 है, तो हम लिखेंगे 16/125, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दशमलव में बदलना है, तो पहले नीचे जो हर है उसको 100 या 1000 या 10,000 या 1,00,000 में बदलना, या 10 में बदलना जरूरी है, क्योंकि दशमलव में लाने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 125 के नज़दीक क्या है, अब देखिए 100 तो आएगा नहीं क्योंकि 100 से बड़ा है, तो 1000 ही आएगा, तो 125 गुना कितना करेंगे कि 1000 आएगा, तो देखिए 125 8 1000 होता है, तो हम 8 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 तो आएगा नहीं, ना ही 10 आएगा, क्योंकि बड़ा है उससे अंक, तो हम 8 से गुना करेंगे 1000, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000 है, 1000 के बाद 10,000, तो हम 1000 लाएंगे जो नज़दीक है, तो 125 गुना 8, तो ऊपर भी हम 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 8 कितना होता है देखिए, 8 6 48, हाथ मेरा 4, 8 4 12, यानी 128 हो जाएगा ऊपर, और 125 8 हो गया 1000। अब देखिए जो भी हम अंश या हर में गुना करते हैं, तो दोनों में गुना करना पड़ता है, अंश और हर दोनों में, ताकि 8 से 8 खत्म हो जाए, कट जाए अंक, और बच जाए कितना, 16/125 ही। तो इसको हल करने के लिए बस हम गुना करेंगे, 16 गुना 8 हो गया 128, और 125 गुना 8 हो गया 1000। अब देखिए 1 पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है, तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 128। अब देखिए 3 अंक तो ये पहले से ही है, इधर से दाएं तरफ से गिनेंगे, देखिए 3 अंक है, तो हम बस यहाँ पे दशमलव दे देंगे, और दशमलव देते हैं तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो देना पड़ेगा, यानी 0.128 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 16/125 को बिना भागा दिए हम दशमलव में ला सकते हैं, इस तरह से गुना करके। देखिए आप 125 से 16 में भागा दे के देखिएगा, तो यही आएगा। अब देखिए 17/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/5, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए दशमलव में लाने के लिए या तो 10 होना चाहिए हर में, या 100 या 1000 या 10,000 या 1,00,000 या 10,00,000, ठीक है, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन एक पे ही शून्य होना चाहिए। तो देखिए 5 के नज़दीक कौन है, 10 है, 5 के नज़दीक, 100 तो है नहीं, 100 तो दूर है, तो 5 के नज़दीक 10 है, तो हम 5 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि जब हर में हम गुना कर रहे हैं 2 से, तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बराबर हो जाए, कट जाए, 17/5 ही बचे,
तो देखिए 17 दूनी कितना होता है, 34/10। अब देखिए एक पे एक जीरो है, तो दायां तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लगेगा, यानी 3.4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो दायां तरफ वाला अंक है 4, तो 4 के पहले लगा देंगे दशमलव, ठीक है, यानी 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप 5 से 17 में भागा देके देखिएगा तो 3.4 यहाँ आएगा। देखिए कैसे, 5 या 15, 2 बचा शेष, फिर दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 3.4 ही आएगा। तो बिना भागा दिए हम इस तरह से भी दशमलव में बदल सकते हैं। अब देखिए 1/20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20। अब देखिए 20 के नजदीक कौन है, 10 तो है नहीं, 10 तो पीछे रह गया, तो 100 है, तो 20×5 = 100। तो 5 से गुना करेंगे हर में, तो अंश में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5, 1 × 5 5, 20×5 = 100। देखिए तो अब यहाँ पे एक पे 2 जीरो है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 5 के पहले हम जीरो लगाएंगे, यानी 0 5, तो 2 अंक हो गया देखिए दायां तरफ से, और यहाँ पे दो अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 2 जीरो है नीचे एक पे। तो देखिए दशमलव के पहले हमेशा जीरो लगाते हैं, ताकि देखने दशमलव के पहले जीरो लगाना यह मानक रूप हुआ, ठीक है, देखने में अच्छा भी लगता है और पढ़ने में भी 0.05, ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो दशमलव के पहले जीरो अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी सही होगा, लेकिन लगाने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, मानक रूप में हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 0.05। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का 10 तक हम हल कर चुके हैं।